हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एक बार फिर से जो है अंशु को लेकर भी बनाएंगे, थोड़ा सा नेहा को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेहा को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेहा आशीष तिवारी जिनकी बेटी का बर्थडे है, जी हाँ, ताशी का बर्थडे है और ताशी का बर्थडे मना रही हैं वो काफ़ी धूमधाम से। लेकिन ये बर्थडे जो है ना, काफ़ी स्पेशल देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हम लोग पहले हमेशा से देखते आए हैं कि क्रिएटर पहले से ही हल्ला मचा देते हैं, वो आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन इस बार तो जो ये बर्थडे है ना, ये एक्चुअली में बर्थडे लग रहा है। रीज़न इज कि इस बर्थडे में ना जो बच्चों को चाहिए, जो बच्चों को पसंद है, जो बच्चों को करना है, जो बच्चों को बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का अपना एक ड्रीम होता है, एक्चुअली में इस मतलब बर्थडे के माध्यम से वही सब किया जा रहा है। आज मैंने ताशी का जो है वीडियो देखा, और ताशी के वीडियो में ना मैंने ये देखा जैसे बचपना एक अपना होता है ना, कि वो प्यार से अपना सिर धुलवाना और अपना जैसे वो हेड वॉश करवा रही हैं, साथ में अपना वो कटिंग जो उन्होंने करवाया है वो बहुत ही खूबसूरत है। एकदम से ताशी का पूरा लुक चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ना, अब जितनी भी हमारी परियां हैं ना, वो सब अपनी मदर से यही बोलने वाली हैं कि मम्मा, हम लोग भी है ना इसी तरीके से जाएंगे, ऐसे ही हमें वॉश करवाना है, ऐसे ही हमें अपने मनपसंद कटिंग लेनी है। मतलब उनका ना पहले से ही बर्थडे का प्लानिंग शुरू हो जाएगा। जो अभी तक शायद जो भी ताशी को पसंद करते हैं, तो ताशी की तो जितनी फैन फॉलोइंग होगी ना, वो सब बच्चे अभी यही करने वाले हैं। और एक्चुअली में बर्थडे मुझे लगता है कि इसी तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिसमें कि हम बच्चों की पहली पसंद, बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअली में वो बच्चों के लिए जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग से, जिसमें कि हर माताएं जो हैं, जो हर मदर है, वो यही चाहेगी कि हम भी अपने बच्चों का बर्थडे ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो कहा जाता है ना कि कोई दिखावा नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन यस, ताशी का बर्थडे बहुत स्पेशल, बहुत स्वीट लग रही है। सीरियसली उसको नज़र ना लगे इस तरह का वो लग रही है। बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी, मुझे उसकी स्माइल भी, उसका हेयर स्टाइल भी मुझे बहुत कुछ पसंद आया। और भाई जो उनकी जो है ताशी की जो मामी है, जी हाँ, ताशी की जो मामी है वो भी कितनी प्यारी लग रही हैं, हैप्पी लग रही हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। मतलब पूरा परिवार ही मिलकर जो है अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारी तो पूरी नज़र है 31 दिसंबर पर ताशी कैसी लगने वाली है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं अंशु के बारे में। अंशु का एक ब्लॉग फिर आया है। देखिए क्या हो रहा है ना, कि अंशु किसी को कुछ कह भी नहीं रही है, लेकिन अपने थंबनेल में ही वो इतनी बातें लिख देती है। हालांकि अब हम ये सोच रहे हैं कि अंशु को अब कितना बोला जाए, क्योंकि अंशु भी है ना एक तरीके से ढीठ हो चुकी है। मतलब वो ये कह रही है कि भाई तुम बोलो, मैं भी चाहती हूँ तुम बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो मुझे कहाँ से कंटेंट मिलेगा। तो ठीक है अंशु मैम, हम भी आपको जो है कंटेंट देते ही रहते हैं, आप भी हमसे कंटेंट लीजिए और हम भी कंटेंट खेलते हैं, क्योंकि ये जो समय हो गया है वो कंटेंट कंटेंट का हो गया है। लेकिन जो आपने आज बातें बोली है ना, कि भाई अब किसी से कोई मतलब नहीं है, अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब तो मुझे अपनों का सब कुछ पता चल गया है, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मुझे लगता है अंशु जी, ये इशारे तो आप हमें काफ़ी बार दे चुके हैं, लेकिन अब बशर्ते आप अपनी जो शर्तें हैं ना, आप उन पर रहिएगा, अब आप उन बातों पर खड़े रहिएगा। क्योंकि मुझे लगता है इस बार ये बातें हैं ना, जो सच्चाई है वो आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर गई है, क्योंकि आपको इस तरीके से बातें बोली गई हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसा जो फंडा आप अपनाती हैं वही बातें जो हैं आपके भैया, आखिर है तो आपके भैया ना, आप भी तो उनकी बहन हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है आपको भी एक इशारा ही दिया गया है, और आपकी तरफ से भी एक इशारा ही गया है। अब इस इशारों में जितनी बातें आप लोगों की साइड से चल रही हैं, वो तो हम जैसी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ऑडियंस हम रिएक्शन वालों को तो सबसे पहले समझ आती है, तभी हम जैसे जो है रिएक्शन चैनल खोलकर बैठते हैं कि यस, इस रिएक्शन चैनल के माध्यम से हम भी तो बता पाए कि आप ऑडियंस को क्या बोल रहे हैं और ऑडियंस जो है क्या समझ रहा है। साथ ही साथ आपने बोला है कि अब आप लोग बोलते रहिए, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों के बोलने से। देखिए अंशु मैम, हम लोग अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलते,
बोला आप लोगों की साइड से जाता है, हम तो उस पर बस अपनी एक क्रिया पूरी करते हैं। जो होता है ना, आपने बोला, अब आपने वो क्यों बोला, किस लिए बोला, किसको बोला, वो आगे का काम हम करते हैं। क्योंकि आप तो डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, इनडायरेक्ट बोलती हैं। तो अब हमारी पूरी जनता जनार्दन इतनी समझदार नहीं होती है, हमें उन्हें समझाना होता है कि आप जैसे लोगों के द्वारा क्या क्या बोला जा रहा है और किस किस को बोला जा रहा है। इसीलिए हम ये सारी बातें अपनी जनता जनार्दन के सामने लेकर आते हैं। अदरवाइज रिएक्शन वाले तो इतने वो हैं ही नहीं। देखिए, कोशिश आप काफ़ी समय से कर रही थी। आपको तो खुद सोचना चाहिए था, जब आपने किसी को इतना बड़ा गुड न्यूज़ नहीं दिया था, तो आपको ये वाला न्यूज़ भी शायद किसी को नहीं देना चाहिए था। लेकिन आपने सोचा उस गुड न्यूज़ में तो आप बाद में सोच लेती। लेकिन ये वाला जो न्यूज़ था, ये आपने इसलिए दिया क्योंकि कहीं न कहीं आपकी थोड़ी बहुत जो खटास है वो वहाँ अम्बाला से हो चुकी थी। अब आपने सोचा ये बात मैं बोलूँगी, मुझे जनता जनार्दन थोड़ा सहानुभूति देगा, लेकिन ये पलट आप पर ही गया। तो जनता जनार्दन जो है अब वो उतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। कैलकुलेशन वो हर बात का निकाल लेती है। मैथमेटिक्स जो है रिएक्शन वालों के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और रिएक्शन वाले अब हर बात को बिल्कुल खुलकर सामने से रख देते हैं। सो अंशु जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं आपके जीवन में आने वाली हर खुशियाँ जो है आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। आपके जीवन में दुख का एक कण भी ना आए। हम तो हर किसी क्रिएटर से यही चाहते हैं। और हम कहते हैं कि क्रिएटर जो है वो चाहे वो कहा जाता है ना कि हमारे लिए यहाँ कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हमारे लिए तो हम जिनके बारे में गलत, मतलब गलत तो क्या बोलूँगी, जो उनकी एक्चुअली में बात होती है, वो जो हम यहाँ पे रखते हैं, हम लोगों को भी गुस्सा होता है कि ये बात क्यों रखी गई, ये क्यों कही गई। लेकिन उसके बावजूद फिर भी अगर हमें लगता है कि ये इंसान ने सही बोला, अच्छा बोला, तो हम उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो ये है हम रिएक्शन वाले। तो हम रिएक्शन वालों के ऊपर तो आप लोग उंगली ना उठाया करो, क्योंकि हम रिएक्शन वाले तो सिर्फ अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, पूरा कर्मठ तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप लोगों में, क्योंकि आप लोग अगर कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो व्यूज़ आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब अपने पिछले व्यूज़ आप एक बार चेक कर लीजिए और लेटेस्ट व्यूज़ आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। तो इसी को ही कहते हैं मैम ट्रेंडिंग में रहना, इसी को कहते हैं व्यूज़ छापना, इसी को कहते हैं कंट्रोवर्सी, और इसी को कहते हैं कंटेंट ढूंढना और कंटेंट क्रिएट करना। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को हमारा ये मीनिंग समझ आ गया होगा। मेरे काफ़ी व्यूवर्स हैं, काफ़ी तो नहीं बोलूँगी, एक दो ही हैं हर बार की तरह, जिनको लगता है कि हम अंशु को गलत बोल रहे हैं। हम अंशु को बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो अंशु दबे पाँव में जो बातें बोलती है ना, दबे पाँव चलकर चुपचाप बातें बोलती हैं, वो हम सबको समझ में आता है। अब वो वही हमारी ही बातें फिर हम पर ही डाल देती हैं बाद में। तो अब इसीलिए आपकी बार उनको हर बात को क्लियर करके चल रहे हैं। सो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।